11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में से शुरुआत करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.1 है, जिसमें बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू आर गिवन एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड 2 सेकेंड, और फिर पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 और 4 सेकेंड के बीच में क्या होगा। तो हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, जो कि है ए प्लस बी टी स्क्वायर। वेलोसिटी अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफ्रेंशिएट करना होगा। जो उसका पोजीशन वेक्टर है उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो ए प्लस बी टी स्क्वायर को टाइम से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले ए जो है कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, प्लस बी टी स्क्वायर में बी आपका कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 इंटू 2t यानी 5t। तो एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी हो जाएगा 5 इंटू 0 जो कि हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की, जो होता है पोजीशन वेक्टर में चेंज बाय चेंज इन टाइम। तो x एट 4 सेकेंड माइनस x एट 2 सेकेंड डिवाइड बाई 4 माइनस 2। तो x एट 4 कितना हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी इंटू 4 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे है, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 माइनस 2। ये हो जाएगा b 4 का स्क्वायर 16, a प्लस 16b और यहाँ 2 का स्क्वायर 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 हो जाएगा आपका 12, और 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6। तो ये 6b यानी कि 6 इंटू 2.5 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो एवरेज है आपका वो कांस्टेंट है। इससे ये भी पता चलता है कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये जो हमें पोजीशन वेक्टर दिया है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वेलोसिटी हमें क्या पता है, वेलोसिटी हमें पता है कितना है 2bt। यहाँ b कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, दोनों बाहर निकल जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ t करेंगे तो वो 1 आएगा, यानी कि ये 2b जो कि एक कांस्टेंट है। इस वजह से हमें पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। थैंक यू।